भाइयों बहनों मित्रों सीनियर सिटीजन्स एवं बच्चों, आप सभी को आज शाम का नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एवं गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सीवी चौरसिया, एमडी मेडिसिन, डीसीएच फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आज आप सभी लोगों को हर्पीज ज़ोस्टर या सीजर्स के बारे में कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। जहाँ तक इस बीमारी के बारे में कि ये बीमारी क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरल से जनित है और इसमें ये एक संक्रामक बीमारी है। इसको हिंदी या बोलचाल की भाषा में अधेंगी भी कहा जाता है। अधेंगी मीन्स अध मीन्स आधा, दी अंगी मीन्स अंग। आधे अंग में जो बीमारी हो वो अधेंगी कहलाती है। इसमें पेनफुल ब्लिस्टर, दाने या फफोले, डर्मोटोन के एलान पड़ते हैं। ये काफी पेनफुल होते हैं। ये बीमारी शरीर के आधे अंग में ही रहती है, मिड लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करती है, इसीलिए इसको अधेंगी कहा जाता है। इसके लीजन शरीर की मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जो वायरस इसको काज करता है वो वेरिसेला जोस्टर है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, परंतु ज्यादातर एडल्ट्स में, बुजुर्गों में और उन लोगों में जिनकी बॉडी की रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है, उनमें हो सकती है। आज मैं इस बीमारी के लक्षण, कॉम्प्लिकेशंस, बचाव और इलाज के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। जहाँ तक लक्षणों का सवाल है, इसके शुरुआती लक्षणों में जहाँ पर ये बीमारी होती है वहाँ पर डर्मेटोन्स के एलान में झंझनाहट, सुन्नाहट, दर्द हो सकता है। 3-4 दिन के बाद में उस जगह पे ब्लिस्टर, फफोले या दाने जैसे पड़ते हैं। ये बहुत ही पीड़ादायक होते हैं। ये दाने और फफोले धीमे धीमे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में इसमें पपड़ी पड़ती है और पपड़ी बाद में गिर जाती है। ये बीमारी 2 से 4 हफ्ते में बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। ब्लिस्टर्स में पानी भरा होता है। ये धीरे धीरे सूख करके पपड़ी बनाते हैं और जब तक पपड़ी नहीं गिरती है तब तक मरीज दूसरे लोगों को अपनी बीमारी दे सकता है। वैसे तो ये बीमारी 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी इसमें डर्मेटोन्स के एलान में बहुत सीवियर दर्द बना रहता है, जो कि महीनों और सालों तक परसिस्ट कर सकता है। इस चीज को पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया कहते हैं। पोस्ट हर्पेटिक मीन्स हर्पीज के बाद का पेन, जिसको कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया कहते हैं। और ये एक बहुत ही दुखदाई कंडीशन है जो कि मरीजों को बहुत दुख देती है। इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस में जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वहां पर घाव बन सकता है। घाव बनने के बाद वहां पर स्कारिंग हो सकती है और कुछ परमानेंट लीजन्स भी बने रह सकते हैं। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट इसका कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि
अगर इसका इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंच गया, जिसको कि एंकेफेलाइटिस कहते हैं, तो ये कंडीशन बहुत ही सीरियस हो जाती है। ऐसी हालत में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन आँख में हो तो मरीज को लॉस ऑफ विजन या डिमिनिशन ऑफ विजन या अंधापन भी हो सकता है। और पोस्ट हेपेटिक न्यूमोनिया जो एक कॉम्प्लिकेशन है, उसके बारे में मैंने अभी बताया है कि कैसे ये महीनों सालों तक बना रह सकता है, जिसमें कि मरीज बहुत ही क्रिपल हो जाता है। क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से स्किन कांटेक्ट द्वारा फैलती है। इस वजह से मरीज के लिए उसका आइसोलेशन करना बहुत जरूरी है। मरीज के तौलिया, कपड़े, बिस्तर का प्रयोग नॉर्मल आदमी को नहीं करना चाहिए। पपड़ी के गिर जाने के बाद आइसोलेशन समाप्त कर सकते हैं। जो लीजन्स होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, उनको कोल्ड कंप्रेस दे सकते हैं, जिससे कि मरीज को सूदिंग इफेक्ट मिलता है। एक गीला तौलिया भी ब्लिस्टर्स पर डाल सकते हैं। दर्द के लिए दर्दनाशक दवाइयों का सेवन करें। चिकित्सक की सलाह से एंटीवायरल दवाइयां भी ली जा सकती हैं। आंख के इन्फेक्शन होने पर आंख के स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर इलाज कराना चाहिए, ताकि अंधेपन से बचा जा सके। इंसेफ्लाइटिस, जिसमें कि मरीज कोमा में भी पहुंच जाता है, के लिए मरीज को अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। इसमें कोई ढिलाई नहीं करना चाहिए और ठीक से इलाज कराना चाहिए। इस बीमारी का बचाव बचपन में टीका लगवा करके या एडल्ट्स को सिंगल्स का टीका लगवाकर बचा जा सकता है। संक्षेप में, हर्पीज जोस्टर एक वायरल बीमारी है जो कि एडल्ट्स में पेनफुल ब्लिस्टर्स के रूप में शरीर के आधे अंग में डर्मेटोम के अलांग होती है। ये सीरियस पोस्ट हेपेटिक न्यूमोनिया, रेटिनाइटिस, इंसेफेलाइटिस में भी बदल सकती है, जिसका इलाज करना अति आवश्यक होता है। इसका टीकाकरण के द्वारा बचाव किया जा सकता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नई बीमारी के बारे में बात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद।